हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आखिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में के बिटवीन जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में होता क्या है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा सांद्रता वाले अणुओं का कम सांद्रता वाले अणुओं की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है। हाँ, डिफ्यूज़न में ये अनिवार्य नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में अनिवार्य है। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और a differentially permeable membrane from an area where they are in high concentration to an area of where they are in low concentration। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर हम एक रूम में रूम में अगर हम लाइट जला दें या कैंडल्स जला दें, तो उसका जो लाइट होता है वो पूरे कमरे में उसके कमरे में पूरी रोशनी हो जाती है। इसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, ये डिफ्यूजन ही है। अगर अगर बात करें ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के दो टाइप हो सकते हैं। एक होता है एक्जो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस। अगर हम इंडो ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस को जैसे कि हम एक अच्छा एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम रेजिन्स यानी मुनक्का या फिर किशमिश बोलते हैं इसे, तो अगर इसमें दो टाइप की ऑस्मोसिस देखने को मिलेगी, एक इंडो ऑस्मोसिस और एक जो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि अगर जो इसको अगर हम वाटर में रखें तो ये वाटर को एब्जॉर्व करके फूल जाती है और फूल फूल जाती है, जिसे हम इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम इसको हाई कंसनट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर रख दें तो वहाँ पर होगा कि इसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था वो निकल जाएगा। इसको हम एक्जो ऑस्मोसिस कहेंगे। और इस जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर की लेयर, उसको हम ये बिल्कुल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क करती है। और ये देख सकते हैं आप डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन में हुआ क्या, द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका मूवमेंट कोई फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं। जैसे कि अ पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव विच मीन्स दैट नो एनर्जी इज नीडेड। इसमें होता क्या है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी यानी एटीपी का लॉस नहीं होता है, इसमें कोई एनर्जी ये कंज्यूम नहीं करते हैं। और ये देखिए, जैसे कि हमने एक वाटर में कलर का एक पार्टिकल डाला और देखिए कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से कलरफुल हो गया क्लास में, इसके मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से वाटर में फैल गए। ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न की। ये देखिए, हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफ्यूज देखिए ऑस्मोसिस में इट इज़ द लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, यानी कि ये जो ऑस्मोसिस होती है ये लिमिटेड होती है, इसका मूवमेंट ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होती है। और जो अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें, डिफ्यूज़न की हमने अभी बताया था कि कमरे वाला एग्जांपल दिया था, तो आज ये अकर इन द मीडियम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी में भी हो सकती है। अगर रिक्वायर्स जो डिफ्यूज़न है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, जबकि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो डिफ्यूजन है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। उसके बाद बात करते हैं कि ये डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन एक्चुअली में डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। फिर रिक्वायर्स वाट फिर बात करते हैं हम अगर डिफ्यूजन की, तो रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और इसकी बात करें अगर हम डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न में डू नॉट रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मतलब वाटर के पार्टिकल्स का होना ज़रूरी नहीं है। और जबकि
अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करें हम ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल केवल डिफ्यूज कर सकते हैं। और बात करें इसकी अगर हम डिफ्यूजन की, तो बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूज, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर्स ओनली इन द डायरेक्शंस, द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर्स इन ऑल द डायरेक्शन, इसमें जो होता है अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जबकि ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें किसी भी रैंडम किसी भी डायरेक्शंस में मूवमेंट्स हो सकता है। और अगर हम बात करें डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन एक्चुअली में इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण, और जो ऑस्मोसिस होता है इसको हम परासरण बोलते हैं। यानी कि यह क्रिया जो है ये ठोस द्रव अथवा जो डिफ्यूजन है ठोस द्रव अथवा गैस किसी भी फेज में हो सकती है। अगर बात करें हम ऑस्मोसिस की, तो अभी मैंने बताया कि यह सॉल्वेंट में हो सकती है, यानी कि लिक्विड फेज में देखने को मिलती है। और जो डिफ्यूज़न है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें होती है। फिर बात करें एग्जाम्पल की, और भी हैं, ये देख सकते हैं आप, दिस इज बेस्ट फॉर डिफ्यूज़न, और यहाँ पर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ आर क्लियरली सेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बिटवीन जो ये अंतर है। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।